हेलो, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 4th ऑफ जुलाई। सो आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे और जल्दी-जल्दी जो है आज हम कवर करेंगे। ज़्यादा एक्चुअली न्यूज़ नहीं है मार्केट में। अगर उसी के साथ-साथ अगर आप पेशा पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट को ला सकें। उसी के साथ-साथ हमारे वेबसाइट में जाइए, आपको रेगुलर डेली अपडेट्स जो है वो आपको अर्ली मॉर्निंग जो है अर्ली मॉर्निंग एज़ इन साढ़े 10-11 बजे के बाद आपको जो है मिल जाता है। हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। चलिए मूव करते हैं। अभी जैसे ऑलरेडी आपको पता है कि कल हमने बात किया था कि सेंसेक्स जो है आपका 80,000 टच कर गया। तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब मंडे को हमने मार्केट देखा था, डिस्कस किया था। सो वी वर एक्सपेक्टिंग कि इस वीक के अंदर जो है मार्केट को जो सेंसेक्स है वो 80,000 वो टच कर जाएगा। तो आज जो है 80,000 वो ब्रीच कर चुका है, वो ऊपर की तरफ जा चुका है और वहाँ पे वो सस्टेन भी कर रहा है। सो दैट इज़ अ वेरी वेलकम मूव। बट यहाँ पे और एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर वेरी वेरी अनक्लियर। सो इट लुक्स लाइक ऑलरेडी मार्केट इज जो मार्केट में अगर आप स्टडी करोगे, जो भी देखोगे, सब कुछ तो लग रहा है कि ओवर वैल्यूड है। हर एक चीज़ जो है ओवर वैल्यूड है। बट वो 75,000 के लेवल में भी ओवर वैल्यूड था, अभी 80,000 के लेवल पे भी सब जो है वो आपका ओवर वैल्यूड है और मार्केट में करेक्शन होने का नाम नहीं ले रहा है। सो अभी इंडिया में तो इलेक्शन हो चुका है। अभी नवंबर में आपका यूएस में इलेक्शन है। उसके बाद देयर माइट बी लिटिल बिट ऑफ शिफ्ट, क्योंकि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो भी मार्केट में सिचुएशन या जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन है, वो ये देखने को मिल रहा है कि आपका जो बाइडेन विल कम बैक। ऑल्दो ट्रम्प एक जो एटमॉस्फेयर है यूएस में, ट्रम्प इज सपोज टू कम बैक एंड ही विल बी द रिपब्लिकन कैंडिडेट देयर, क्योंकि वहाँ पे टू पार्टी सिस्टम है यूएस में। एक है डेमोक्रेट, एक है रिपब्लिकन। डेमोक्रेट पार्टी, डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन। सो डेमोक्रेट के जो आपका कैंडिडेट हैं वो है जो बाइडेन, और रिपब्लिकन के भी जो कैंडिडेट हैं ही इज ऑल्सो डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प को अभी जेल में ठूसने की बहुत सारी कोशिश की जा रही है। एक्स पॉर्न स्टार के साथ क्या क्या सब जो भी था, उन सारी चीज़ों को लेके जो है आपका सुप्रीम कोर्ट तक भी जो है वो आपका केस हो रहा है, केस चल रहा है। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग देयर इन दी यूएस। और यहाँ पे यूएस का रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नवंबर के एंड तक जो है, दिसंबर तक जो है वो आपका सारा न्यूज़ जो है वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बट अगेन मार्केट 80,000 के ऊपर जा रहा है एंड ऑब्वियसली एवरीवन इज लविंग इट। बट अगेन फ्रेश पोजीशन ओपन अप करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जा रहा है एंड देयर हैज़ बीन अ सर्च ड्रिवन इन दी बैंकिंग सेक्टर। तो कल हमने देखा था बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही अच्छे लेवल का मूवमेंट हुआ था, नियर अबाउट 1.5-2% का आपका वहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला था पूरा बैंक निफ्टी में, विच इज एब्सोल्युटली ह्यूज। तो बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा मूवमेंट हो रहा है, इनफ्लो बहुत तगड़े लेवल का हो रहा है और मार्केट जो ऊपर की तरफ भाग रहा है। और यहाँ पे आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मुझे डेफिनेटली बताइएगा। अभी जैसे मैं बहुत कुछ दिनों से आपको बोल रहा हूँ, कुछ हफ्तों से मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में फ्रेश पोजीशन तो मैं ओपन अप नहीं कर रहा हूँ, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी। और वहाँ पे मेरे को बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं जहाँ पे हम स्विंग ट्रेड जो है वो कर सकते हैं। तो हल्का फुल्का साइड में स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ और वहाँ पे एक हफ्ता 2 हफ्ते का होराइजन लेके गेम खेल रहे हैं और वहाँ पे देख रहे हैं कि जो अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है, वो सारी चीज़ों को लेके मार्केट में घुस रहे हैं। स्टॉप लॉस, इन सारी चीज़ों को लेके मार्केट में घुस रहे हैं एंड लेट अस सी हाउ द मार्केट इज बिहेविंग। बट लॉन्ग टर्म पोजीशन, राइट नाउ आई एम नॉट ओपनिंग एनी लॉन्ग टर्म पोजीशन बिकॉज यू नेवर नो हाउ द मार्केट इज गोइंग टू बिहेव। बट ओवरऑल अगर हम देखें सो डेफिनेटली जो जीडीपी एक्सपेंशन है वो इंडिया में हो रहा है और लोगों का जो कंजम्पशन है वो भी बहुत अच्छे लेवल का हो रहा है। और एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, एक न्यूज़ है, दिस इज नॉट दैट हम यहाँ पे डायरेक्टली पैसा नहीं कमा सकते, बट यहाँ पे जो ओवरऑल इंडस्ट्री है वो वहाँ पे प्राइवेट इक्विटी का पैसा बहुत ज़्यादा जो है वो आ रहा है, दैट इज हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में स्पेशली जो हॉस्पिटल सेगमेंट है या आपका फार्मा सेगमेंट है, वहाँ पे बहुत ही तगड़े लेवल का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कार्लाइल ग्रुप और हिल हाउस इन्वेस्टमेंट एंड सीवीसी आर शॉर्टलिस्टेड टू एक्वायर GEBBS हेल्थ केयर सोल्यूशन। तो GEBBS ऑलरेडी आपका क्रिस कैपिटल जो है वो ओन करता है। KKR ने भी रिसेंटली आपका और एक हेल्थ केयर कंपनी से आपका जो है एग्जिट ले लिया था। सो हेल्थ केयर सेगमेंट में बहुत ही अच्छे तगड़े लेवल का मूवमेंट हो रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे प्राइवेट इक्विटी जब भी किसी भी इंडस्ट्री में आता है, वो गेम खेलता है या वो एक्विजिशन कर रहा है, वो कैपिटल इन्फ्यूजन कर रहा है, तो ये उसका एक इंडिकेशन होता है कि वो इंडस्ट्री जो है वो अभी बूम करने वाला है फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। तो अभी ऑब्वियसली आपको पता है इंडिया का एजिंग पॉपुलेशन है और यूएस का जो होल सिस्टम है वो इंडिया में आस्ते आस्ते लागू होने वाला है, क्योंकि यूएस में अगर हम जाएंगे, इंडिया में अभी भी आज जो है आप कैश लेके, मतलब 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए लेके कैश लेके खुद का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। सो इंश्योरेंस अगर आपके पास नहीं भी है, तो अगर आप इंश्योरेंस नहीं भी है फिर भी आप घर बार बेच के जो है अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, बिकॉज इट इज समवट अफोर्डेबल नाउ। ठीक है, मैं सरकारी हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, पर यूएस में अगर आप जाते हैं तो यूएस में जो हेल्थ केयर इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव और वहाँ पे विदाउट इंश्योरेंस यू कैन नॉट अफोर्ड एनी काइंड ऑफ गुड ट्रीटमेंट। इसलिए आपने अगर ब्रेकिंग बैड देखा होगा, ब्रेकिंग बैड में जो वाल्टर वाइट है वो आपका मेथएम्फेटामिन बनाना इसलिए शुरू करता है क्योंकि
क्योंकि उसका कैंसर था, स्टेज 3 कैंसर था, और वहाँ पे जो खर्चा होता था नियर अबाउट $300,000 या $400,000, दैट इज $4 लाख, वो अफोर्ड नहीं कर पाता क्योंकि उसका ईयरली सैलरी था $43,000 सॉरी डॉलर रुपीस क्या बोल रहा हूँ, तो $43,000। और उसी जगह पे आपका जो उसका जो हैंक श्रेडर था, जो उसका ब्रदर इन लॉ था, वो भी अफोर्ड नहीं कर पाता था क्योंकि वो भी इंश्योरेंस में था, क्योंकि उसको गोली लगी थी ऑन ड्यूटी में। तो गोली लगने के बाद उसका जो आपका फिजियोथेरेपी का जो खर्चा था, दैट वाज नियर अबाउट $1,70,000 $1,90,000 था। वो आपका हैंक वाल्टर वाइट ने आपका जो है वो पे किया था कैश में। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड। बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है यूएस में, और वही चीज़ इंडिया में आस्ते आस्ते आ रहा है। जो सरकारी ट्रीटमेंट है दैट इज परफेक्टली फाइन, बट जो प्राइवेट सेक्टर में इट इज स्लोली एंड ग्रेजुअली बिकमिंग वेरी वेरी एक्सपेंसिव। और वहाँ पे विदाउट इंश्योरेंस यू विल नॉट बी एबल टू डू एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। और वहाँ पे भी अभी जैसे 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए के कवर में भी आपका मोटा मोटी कोई बेसिक सर्जरी आपका हो जाता है। बट आस्ते आस्ते जिस तरीके से इंडिया में ग्रोथ हो रहा है, वहाँ पे बेसिक सर्जरी पे आप देखोगे 10 लाख रुपए हो जाएगा। फिर वहाँ पे आपका इंश्योरेंस का डिमांड जो है बहुत अच्छे लेवल पर बढ़ेगा, और वहाँ पे आपका इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो भी बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। सो यू विल सी दैट द लो इनकम ग्रुप जो है, जो अफोर्ड ही नहीं कर पाते, वो सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा और गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर बढ़ेगा। उसी के साथ साथ आपका जो प्राइवेट सेक्टर है बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन होने वाला है, एंड जो रिच लोग हैं, दोज हु कैन अफोर्ड इट and those who cannot afford it will be forced to go to the private insurance segment। तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है। इस तरीके से हमारे देश में जो है ये चीज़ होने वाला है। यूएस वाले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, यूएस में ऑलरेडी जो हो रहा है, यूएस कनाडा में जो हो रहा है, वही मोरलेस आपका यहाँ पे होने वाला है। सो दिस इज व्हाट इट इज। सो चलिए मूव करते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वो है आपका, अल्ट्राटेक सीमेंट ओरिएंट सीमेंट को परचेज करने वाला है। वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपका कंसोलिडेशन भी हो रहा है। ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं। अभी आपका एसीसी के बीच में, एसीसी और आपका मतलब अडानी और अल्ट्राटेक के बीच में आपका लड़ाई चल रहा है। और अडानी, जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जितना भी आपका हेवी इंडस्ट्री है वहाँ पे अपना कंसोलिडेशन करना, वहाँ पे मोनोपोली करना। कॉपर सेगमेंट में अडानी विल बी ए मोनोपोली। एयरपोर्ट मैनेजमेंट में, एयरपोर्ट ओनरशिप में अडानी विल बी एन अथॉरिटी। पोर्ट सिस्टम में ऑलरेडी अडानी इज डूइंग रियली वेल। फिर आपका आस्ते आस्ते वो टेलीकॉम में अभी नहीं आएंगे, बिकॉज टेलीकॉम में दे आर ऑलरेडी कम्पीटिंग विद अंबानी, एंड बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजन वहाँ पे आपका अडानी नहीं घुसेगा, आपको वही देखने को मिलेगा। एंड उसी के साथ साथ अडानी विल बी कमिंग इनटू द डेटा सेंटर बिजनेस। वहाँ पे आपका हीरा नंदानी के साथ जो आपका महुआ मित्रा वाला केस हुआ था, सो दैट शोज दैट अडानी इज गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ लेवरेज, एंड इट इज गोइंग टू create a huge, and it is going to become an industry leader in the data center business as well। So ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। और वहाँ पे अडानी बेसिकली जो सीमेंट सेगमेंट है, he is one of the biggest player, I think second largest company है, second largest company in terms of market value या volume। और अल्ट्राटेक ऑलरेडी आपका मार्केट लीडर है, सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट उनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि टू स्टे अहेड ऑफ अडानी। एंड जो साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में जो आपका डोमिनेशन है, वहाँ पे इनको चाहिए कि वो डोमिनेशन करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। बिकॉज सीमेंट वाला बिजनेस में ऑलरेडी आपको पता है, इट्स अ साइक्लिकल बिजनेस, इट्स अ सीजनल बिजनेस। और यहाँ पे आपका जियोग्राफिकल लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज गुड्स को आप बहुत ही आसानी से इधर से उधर मूव नहीं कर सकते, वहाँ पे कॉस्टिंग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये टिपिकली आपका थर्मल पावर प्लांट के आसपास ही सीमेंट क्रशिंग या सीमेंट के पैकिंग वाले जो फैक्ट्रीज होते हैं वो आपका क्रिएट किए जाते हैं। सो टेलीकॉम टैरिफ जो हाइक हो रहा है, वहाँ पे गवर्नमेंट और रेगुलेटर नहीं आएगा, फॉर ऑब्वियस रीजन आना भी नहीं चाहिए। नीड टू अनबंडल नेट गैस मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। सो यहाँ पे आईजीएक्स के जो सीईओ हैं राजेश कुमार मेंदिरट्टा होता है, मेंदिरट्टा, ओके। कॉल्स फॉर सेपरेशन ऑफ नेचुरल गैस मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, प्रपोजेस एन इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ ऑपरेटर फॉर फेयर एक्सेस टू गैस पाइपलाइन। ये तो होना ही चाहिए, और यहाँ पे गवर्नमेंट को ही आपका जो है इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, बिकॉज क्रिएटिंग अ गैस लाइन इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। ट्रांसपोर्टेशन और गैस फिर भी आप प्राइवेट सेक्टर में उसको छोड़ सकते हैं, बट क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी हैसल, आपका जो अगर सप्लाई चेन करना चाहते हैं तो फिर वहाँ पे पाइपलाइन बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे पोर्ट से डिलीवरी पॉइंट तक या ट्रांजिट पॉइंट तक, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को यहाँ पे वो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, वो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे फिर आप टेंडर के माध्यम से उसको सेल ऑफ कर सकते हैं, आप लीज पे दे सकते हैं, वही चीज़ आपका गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूशन कौन करने वाला है? गेल सेल, ये लोग ही आपका एग्जीक्यूशन करने वाले हैं। एंड L&T, अडानी कंस्ट्रक्शन, इनको ही जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। इंडियाज बिगेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड सोलर लाइकली टेंडर जो है वो इंडिया में होने वाला है। वी कैन एक्सपेक्ट दैट टू बी इन द वेस्ट ऑफ इंडिया, दैट इज राजस्थान एंड गुजरात।
इंडिया बुल्स का नाम सुन के लोग भागते थे, इन्वेस्ट कोई करता नहीं था, बिकॉज़ इंडिया बुल्स इज़ नोन फॉर इट्स वेरी वोलेटाइल स्टॉक। तो इसलिए इंडिया बुल्स ने अपना नाम ही चेंज कर दिया, वो है सम्मान। तो सम्मान के साथ इसमें आप पैसा डाल सकते हैं और सम्मान के साथ आपका पैसा जो है वो फ्लक्चुएट होगा। सो दैट इज़ समथिंग व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड। इंडिया बुल्स हाउसिंग का नाम जो है वो अभी चेंज हो गया है, वो हो गया है सम्मान कैपिटल। मदरसन सुमी ने आपका $350 मिलियन आपका बॉन्ड के माध्यम से उठाया। इट्स ऑलरेडी अ प्रॉफिटेबल कंपनी, बट यहाँ पे आपका 5 साल का मतलब ओके 5 साल का बॉन्ड उन्होंने उठाया हुआ है और यहाँ पे 140 बेसिस पॉइंट ज़्यादा देंगे, जो यूएस का ट्रेजरी यील्ड जो होगा उससे 1.4% ज़्यादा देंगे। राइट नाउ इट इज ट्रेडिंग अबाउट 4.3%, दैट इज जो यूएस का जो ट्रेजरी यील्ड है दैट इज 4.3% से अगर 1.4% निकाल देते हैं तो कितना होता है 2.9%। तो वही आपका मतलब इतना कम यील्ड होता है, इसलिए यूएस में जो पैसा है वहाँ पे आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता, इसलिए वो इंडिया या इमर्जिंग मार्केट में डालते हैं और वहाँ पे आपका 7-8%, 10% मिलना मतलब उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। दैट ऑल्सो शोज कि ये पैसा जो है वो निकालेंगे, लगाएंगे दूसरी जगह पे, और यहाँ पे ऑटोमोटिव सेक्टर स्पेशली जो ईवी है, एक्सपोर्ट मार्केट है, वो ग्रो करेगा, तो उस जगह पे डेफिनेटली दे आर गोइंग टू टेक दैट पोजीशन देयर। एनपीसीआई ने आपका यूएई में यूपीआई पेमेंट शुरू कर दिया, तो अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। एक्मे सोलर ने फिर से आपका आईपीओ रीफाइल किया है, आईपीओ पेपर्स 3,000 करोड़ रेस करना चाहते हैं, 1,500 रुपये डेट रिपेमेंट करेंगे, बाकी पैसा जो है कॉर्पोरेट पर्पस के लिए है। दैट शोज दैट मार्केटिंग एक्सपेंशन के लिए पैसा नहीं उठा रहे। रुपी अभी ऑल टाइम लो है, ये आपको देखना पड़ेगा कि सेंसेक्स ऑल टाइम हाई है, रुपी ऑल टाइम लो है, सो दैट इज अ वेरी स्क्यूड इंटरप्रिटेशन, बिकॉज जब भी आपका रुपी बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है तो आपके एनर्जी कॉस्ट बढ़ जाएंगे, आपका इन्फ्लेशन जो है वो आपका डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा, और एनर्जी कॉस्ट अगर बढ़ता है तो फिर आपका एनर्जी कॉस्ट जब बढ़ जाता है तो फिर आपके ओवरऑल जितने भी सारे लॉजिस्टिक्स या आपका रहने सहने का या जो भी जो गरीब आदमी को भी ये सबसे ज़्यादा हिट करता है, यानी इन्फ्लेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ऑल तो यहाँ पे आपका स्टॉक मार्केट में पैसा आ रहा है, लोग जो है वो बुलिश हैं, गोरा जो है यहाँ पे इंडिया में पैसा लगा रहे हैं। The stock market is expanding, the capital market is expanding, there's a lot of capital there in the market itself, that is perfectly fine, but eventually जो गरीब आदमी होता है उसको सेंसेक्स से कोई मतलब नहीं होता, उसको ये है कि मेरे को खाने पीने के वादे नहीं होने चाहिए, और यहाँ पे आपका रोटी कपड़ा मकान इट इज़ डायरेक्टली लिंक टू द एनर्जी कॉस्ट इन इंडिया, और इंडिया में ऑलरेडी आपको पता है कि एनर्जी इज़ वेरी चीप, बट इट इज़ स्टिल आउट ऑफ रीच ऑफ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। सो इस जगह पे डेफिनेटली गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, और गवर्नमेंट इसलिए आप देखोगे लास्ट 5 साल के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपका लॉन्च किया गया है। स्पेशली कोशिश किया जा रहा है कि क्रूड के ऊपर, यानी जो एनर्जी जो हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे कोल के माध्यम से हम इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल के माध्यम से इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंसी जितना कम किया जा सके उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इसलिए आप देखोगे रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा जो है वो आपका पुश किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। सो इसके इम्प्लीकेशन या इसका इफेक्ट जो है वो आपको अभी इमीडिएटली देखने को तो नहीं मिलेगा, मे बी 5 ईयर्स 10 ईयर्स 15 ईयर्स डाउन द लाइन आपको ये देखने को मिलेगा जहाँ पे ये स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। बट अगेन आई बिलीव पर्सनली दैट सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, दीज आर नॉट एट ऑल अ रिलायबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसलिए आप देखोगे गवर्नमेंट जो है नए नए थर्मल पावर प्लांट जो है वो सैंक्शन कर रही है, वो उसको कमीशन कर रही है। सो इस जगह पे थर्मल पावर प्लांट के साथ साथ जो है न्यूक्लियर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। ऑल्दो न्यूक्लियर के बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट स्टिल जिस तरीके का डिमांड, जिस तरीके का रिक्वायरमेंट हमारे देश में है, न्यूक्लियर इज़ द वे टू गो। और इंडिया में ऐसे ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट आप तैयार कर सकते हैं, एंड यू कैन हैव नो पॉपुलेशन अराउंड इट। सो इस जगह पे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर डिजास्टर आपका टिपिकली यूएस में हुआ है, न्यूक्लियर डिजास्टर जापान में हुआ है, इंडिया में अभी तक कोई भी न्यूक्लियर डिजास्टर नहीं हुआ है। सो वी डू नॉट हैव दैट इंडस्ट्री, वी डू नॉट हैव दैट हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियर डिजास्टर, बट अगेन वी आर सराउंडेड बाय हॉस्टाइल नेबर्स, दैट इज पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश इज़ वेरी हॉस्टाइल, म्यांमार इज़ वेरी हॉस्टाइल, समवट हॉस्टाइल, ठीक है, नेपाल भी आस्ते आस्ते हॉस्टाइल हो रहा है, भूटान भी आस्ते आस्ते हॉस्टाइल हो रहा है। सो वी आर सराउंडेड बाई वेरी हॉस्टाइल नेबर्स। श्रीलंका इज़ काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस बाई चाइना। सो एवरीवन इज इन, मतलब हमारे देश का दिक्कत ये है कि वी आर सराउंडेड बाई हॉस्टाइल नेबर्स। तो इसलिए न्यूक्लियर और हमारे देश के अंदर ही जो है बहुत सारे, जैसे बोलते हैं ना 3.5 फंड जो बोलते हैं, हमारे अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो देश को तोड़ना चाहते हैं। सो ये सारी चीज़ें हो रही है, उसके वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज़ वेरी वेरी हाई। सो दीज आर द इम्प्लीकेशन वी नीड टू कीप इन माइंड जब भी हम मार्केट में इन्वेस्ट करें, एंड ऑलवेज हैव अ एग्स नेस्ट सो यू कैन मूव आउट वेरी इजी। ऑफिस लीजिंग सर्जेस टू न्यू रिकॉर्ड है, ऑलरेडी हमने इसके ऊपर बात कर लिया है। तो बाहर से पैसा आ रहा है, तो बहुत सारे पी जो है यहाँ पे इंडिया में ऑफिस ये सारी चीज़ें खोल रहे हैं, तो उसके लिए आपका डिमांड भी जो आस्ते आस्ते बढ़ रहा है। बट ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसा नहीं कि बहुत डाइवर्सिफाइड है, सब कुछ जो है कॉन्सेंट्रेटेड ही आपको देखने को मिलेगा।
RIL ने आपका 4,500 करोड़ आपका इन्वेस्ट किया है रिटेल में, और रिटेल में वो ब्रांड को भी ओन कर रहे हैं, वर्टिकल इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, जिसके माध्यम से दे आर एबल टू कैप्चर द मार्केट रियली वेल। एंड दैट्स अबाउट इट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था, तो 14 मिनट के अंदर सारा न्यूज़ है वो खत्म हो गया। उसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। आई विल सी यू टुमारो। टेक केयर, बाय बाय।